एक वर्ष 200 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, बस चलती है और कारें भी चलती हैं, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में फैली रहती है। मात्र शैवाल 90% भाग शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और बचे 10% कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे स्थलीय पौधे अवशोषित करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लवकुश एग्जाम वॉरियर्स चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा प्रकाश संश्लेषण। जब सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्तियों पर गिरता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है तथा फ्लोएम पाया जाता है और जड़ों द्वारा जल अवशोषण होता है और जाइलम द्वारा पौधे की हर एक जगह पर जल को पहुंचाया जाता है। तब देखिए, पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में जड़ों में आप जानते हैं जाइलम पाया जाता है। जाइलम उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे बाह्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और जाइलम द्वारा जल पौधों के हर एक भागों में जाता है। तो इस पत्तियों में भी जल का भाग होगा और यहाँ इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से इस रिएक्शन को हम यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है, देखिए क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 और इसमें साथ में जल भी निकलता है, H2O, जल भी निकलता है। यह क्रिया है कि अगर इस क्रिया को ऐसे अगर छोड़ देंगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। आइए इसे हम बैलेंस करते हैं। देखिए बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पर कार्बन 1 मानेंगे और इस कार्बन को 2 मानेंगे। इसमें कार्बन कितना है? 1 और इसमें कार्बन कितना है? 6। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 1 मानेंगे, हाइड्रोजन 1 कितना है? 2 और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 12 और ये 12 12 24, हाइड्रोजन 2 मानेंगे, 12 12 24। और देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितना हो गया? 6 और 12 18 हो गया, 6 24 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 में 24 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन 6 है, कार्बन हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 24 है। अब इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, अगर हम इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6। यहाँ पर गुणा करेंगे, देखिए 6 कार्बन 6 कार्बन, ऑक्सीजन 12 और यहाँ पर सीधा हम 12 का गुणा कर देंगे, जिससे कि हमारा पूरा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। देखिए 12 दूना 24, हाइड्रोजन 12 दूना 24 और 12 दूना 24, ठीक। और कार्बन 6 ऑक्सीजन 12 और 6 नहीं, 12 ये भी है, 12 ये भी है, 12 का नाम 12 और 6 दूना 12, 12 12 24 ये भी हो गया, जिससे आपका यह समीकरण बैलेंस हो गया। अगर इस समीकरण को आप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जामिनर देखेगा और भावुक हो जाएगा, कहेगा इस बच्चे के अंदर तो कुछ है, और आपको भले ही नहीं वह कॉपी को पढ़ेगा, आपके समीकरण को ही देखकर आपको 5 नंबर दे देगा। आइए इसकी मैं विशेषता आपको बताने जा रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष 200 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, बस चलती है और कारें भी चलती हैं, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में फैली रहती है। मात्र शैवाल 90% भाग शैवाल
कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और बचे 10% कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमारे स्थलीय पौधे अवशोषित करते हैं। दूसरा, यह एक उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया का मतलब क्या है? देखिए, ये मान लीजिए आपका एक यह उपचयी क्रिया है और यह सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अणुओं में टूट गया है, जिसे उपचयी क्रिया कहते हैं। उपचयी क्रिया का मतलब जटिल अणु छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाने की क्रिया को ही उपचयी क्रिया कहते हैं। और ऑक्सीजन तथा जल के अपघटन से जब जल टूटता है तो ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। और देखिए, रस प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में सौर पैनल पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमको गैस भराने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा, खुद हमारे छत पर सौर ऊर्जा लगेगी, जिसके कारण रासायनिक परिवर्तन होगा और सूर्य का प्रकाश रासायनिक परिवर्तन होगा और हम भोजन घर पे ही बना सकते हैं गैस के बिना ही, मात्र उसका खर्चा ही लगेगा। क्या दिक्कत है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट सही लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।